से होंगे। हमारे पास 3 लोग आ चुके हैं, अली रजा, राबिया, सूफी भाई। वही लोग जो ज्यादातर हमारे पास आया करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन से। आज हमारा 17 और 18 लेक्चर है डिस्कस के लिए। आज के लेक्चर्स मेरे ख्याल में काफी इजी भी हैं, तो उम्मीद तो है मुझे आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी जनाब, अब मैं नाम लेकर पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो कर लीजिए। तो जिसका भी नाम लेकर पूछूंगा उन्होंने आगे से मुझसे यही कहना है कि हम आज का लेक्चर नहीं पढ़ सके, हम देख नहीं सके, हमें टाइम नहीं मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अली रजा से। जनाब अली रजा, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? जी सर जी, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। आज का लेक्चर पढ़े होंगे तो फिर आज बाकी बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे दीजिए। क्या ख्याल, रेडी सर हैं आप? लेक्चर पढ़ा तो है सर। रेडी हैं आप? अगर आपसे सर क्वेश्चन जी, आ, पूछे तो आ, आपके होते हुए सर मैं कैसे आंसर कर सकता चले मैं चला जाता हूँ नीचे चला जाता हूँ, मेरे पास वैसे भी हूँ? हाँ, क्या ख्याल, नीचे चला जाता हूँ मैं। नहीं सर, आप ही बेटर आंसर कर सकते हैं सर। नहीं, ये कोई जरूरत तो नहीं है जी। क्वेश्चन डिस्कस करना तो हो सर किसी ने ये जी। ये लिमिट पॉइंट, ये है सीक्वेंस के लिहाज से सर पहली दफा ही मतलब पढ़ा है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। इसकी डेफिनेशन मतलब टोपोलॉजी में भी ओपन सेट के लिहाज से जो हमने पढ़ी हुई, हम्म, ठीक है। और वो भी देखा था ये ओपन सेट इसमें सर जी हम। चले मैं आपको बताता हूँ, टोपोलॉजी की बात करते हैं। आपने टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ओपन सेट के हवाले से पढ़ी, ठीक है? जी सर। कि आपके पास एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, और एक्स, स्मॉल एक्स जो है वो एक्स का एलिमेंट है, ए कोई सबसेट है सेट एक्स का। ऐसा ही है सर? तो जी हम सर। ए को बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं ए सेट का लिमिट पॉइंट। अगर सर अगर आप लिख रहे हैं जितने सर? भी ओपन सेट्स हैं, जी जी, आप लिख रहे हैं सर? लिख दूं? नहीं नहीं, मैं क्या इधर शो नहीं हो रहा, अगर आप लिख रहे हैं तो मैं नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं लिख ही नहीं रहा था, मैं लिख नहीं रहा हूँ। जी मैं वैसे ही जी, रिकॉर्ड ठीक सर। बोल रहा हूँ। आपको सबको आती है डेफिनेशन, तो वैसे ही बोल दो। चलो मैं लिख भी देता हूँ। कहाँ गया? ओफो, एक तो ना हर दफे मैं ना ये पेन घुमा देता हूँ यार, जिसे लिखना होता है। अच्छा जी, मिल गया। जी, तो सर हम बात कर रहा था कि अगर आपके पास एक्स एक्स एक है, दिख रही है ये, नाराज हो गया यार, खराब हो गया समझ में ना ये। अच्छा, अभी सही हो जाता है। तो मसला चल रहा है इसके साथ। 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा वेट कर लीजिए। ये ना मुझे लगता है डेड हो गए, शायद अब चल पड़े। हाँ जी। नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको।
एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, ये टूट गया था मेरा ये जो होता है जिसे लिखते हैं टैबलेट पे, लेकिन मैंने थोड़ी सी जोर आजमाई करके इसको वक्ती तौर पर ठीक किया तो है, लेकिन ये परमानेंट ठीक नहीं हुआ। बहरहाल अभी फिलहाल लिखा जाएगा। जी तो सर, मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ए सबसेट है एक्स का। एक्स क्या है हमारे पास? एक टोपोलॉजिकल स्पेस, और एक्स कोई मेंबर है ए का, सॉरी, एक्स कोई मेंबर है स्पेस एक्स का। तो हम कहते हैं कि एक्स जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है। एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट of A if for every open set U containing X there exists some for every open set U containing X। अगर आपने U ले लिया जिसमें X शामिल है, तो U का अगर आप इंटरसेक्शन लें सेट A के साथ X को निकाल कर, तो ये नॉन एम्प्टी हो। ये डेफिनेशन थी सर, ऐसी डेफिनेशन थी। अलविदा, कुछ याद आया आपको? जी सर, ऐसे ही कंटेनिंग एक्स ठीक अ है, पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। जी जी जी, ये वही चीज बन गई ना कि जी सर। एक्स ए में शामिल है या नहीं शामिल है। दोनों सूरतों में एक्स को निकालने के बाद जो बाकी बचे सेट वो नॉन एम्प्टी हो, कोई चीज बन गई ना ये। ठीक है, तो अब देखें, इसके बाद आपने एक छोटा सा रिजल्ट पढ़ा था। हमने ये कहा था कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी होने से मुराद क्या बोला? इसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो एक्स के बराबर नहीं है। ऐसा ही है ना सर? यस सर। लेकिन उसके बाद आपने एक थ्योरम किया था कि एक्चुअली इसके अंदर इट कंटेन्स दिस सेट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। क्या ख्याल है? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, यानी इस सेट में इंटरसेक्शन में सिर्फ एक, कम से कम एक पॉइंट कॉमन नहीं होता, बल्कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कॉमन होते हैं। ठीक है ना? तो वो जो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कॉमन होते हैं, उनकी बेस पर आपने ये जो सीक्वेंस पढ़ी है ना, ये देखें ए एन एन, मैंने कह दिया कि एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये सीक्वेंस है। इट्स अ सबसेट ऑफ ए, कि ए के अंदर जो सीक्वेंस बन गई है उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म ए के बराबर नहीं है, और वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है? ए को कन्वर्ट कर रही है। ठीक है जी। लिमिट पॉइंट का मतलब आपने यही पढ़ा था कि क्लस्टर पॉइंट्स है। तो आपने यही साबित किया था कि इसके अंदर बेसिकली कॉमन पॉइंट्स अगर हम लें तो वो एक नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन मिलते हैं आपको। आपने इस टाइप की चीज पढ़ी थी कि अगर ये पॉइंट एक्स है ना, तो इसके करीब करीब जितने जितना जितना आप इसके करीब जाते जाओगे उतने उतने पॉइंट्स इसके अंदर क्लस्टर करते जाएंगे। यानी क्लस्टर का मतलब समझते हैं ना, वो गुठम गुठा बन जाना। तो जितना जितना आप हाँ एक्स के करीब आते जाओगे, आपको पॉइंट्स सेट के और नजदीक से नजदीक मिलते जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स है ना आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स, ये दरअसल एक सीक्वेंस ही थी जो कि एक्स के नजदीक है। यानी जितना ये पॉइंट्स आप जितना एक्स के करीब जाएंगे स्मॉल एक्स के, ये पॉइंट्स उतना और वहां पे वो बन जाएगा पॉइंट्स का, जिसे कहते हैं ना पॉइंट्स इकट्ठे हो जाना। जितना करीब जाते जाओगे उतने पॉइंट्स नजदीक होते जाएंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे। तो ये असल में सीक्वेंस ही थी जो कि इस एक्स को कन्वर्ट करती है। ठीक है जी। तो आप इसको विजुलाइज करेंगे इस डेफिनेशन को, तो ये ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन और उसके साथ जो आपने ये थ्योरम किया, तो इन दोनों थ्योरम्स को मिलाकर ये डेफिनेशन ये बन जाती है।
कुछ बात समझ आई आपको? जी सर। तो सर जी इधर ब्रैकेट की कोई इम्पोर्टेंस तो नहीं है? किधर? ये वाली ब्रैकेट? जो ये इधर ए से पहले लगाए और ये नहीं सर, एक और ब्रैकेट लगाए मैं सर, अगर मैं हम सम, ए से मैं, सम, पहले। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समझ गया हूँ। असल में आपने देखा होगा कुछ बुक्स में यूं लिखा होगा कि यू यू में पता नहीं ए है कि नहीं है, यू में तो एक्स है ही है, ठीक है। अब अगर ए में भी एक्स होगा तो दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा ना? अली रजा बात सुन रहे हैं? अली रजा बात सुन रहे हैं? जी सर, आवाज काट रही। अभी ठीक हुई आवाज? जी सर। मैं ये कह रहा हूँ एक्स जो है वो यू में तो शामिल है ही है। जी सर, बिल्कुल सर। अब एक्स पता नहीं ए में शामिल है कि नहीं, ऐसा ही है। जी सर। अगर एक्स ए में भी बिल्कुल। है, अगर एक्स ए में भी है और यू में भी है तो फिर दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल सर। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा तो हमने ये पॉइंट निकाल देना है ताकि हम ये बात वाजे कर दें कि इंटरसेक्शन में इसके अलावा हमने दूसरे पॉइंट देखने हैं, कम से कम और पॉइंट होने चाहिए इसके अलावा, ठीक है। जी अब अगर सर। एक्स जो है वो ए में नहीं है, यू में तो है ये, लेकिन अगर एक्स ए में नहीं है तो फिर दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा? नहीं नहीं आएगा। सर। तो उस सूरत में भी हम एक्स को माइनस कर देंगे, इसको माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। अगर इसमें एक्स होगा तो एक्स निकल जाएगा, अगर इसमें एक्स नहीं होगा तो फिर एक्स को माइनस करने से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, यही वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। और हमने यही बताना है कि नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि अगर आप यस सर। इसको यहां पर भी लगा देंगे तो आप यूं कह दें कि दिस शुड बी नॉन एम्प्टी, कि ए जी में सर। ही अगर एक्स है तो एक्स निकाल दोगे, अदरवाइज अगर एक्स उसमें है ही नहीं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। तो अगर ए में से ही एक्स निकाल देंगे और यू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे आएगा तो वही सेट ही ना यार। जी सर, ठीक है। आगे बात समझ? तो असल में इस जी जगह सर। पर यू इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स जो है वो यू का इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स दोनों का एक ही मतलब है इस जगह पर, ठीक है जी। जी सर। मेरे ख्याल में आपने जो सवाल पूछा मैंने उसी का जवाब दे दिया आपको शायद, जी सर। ठीक है। सर चलें। जी एक और चीज पूछूं सर। जी जी पूछिए पूछिए। सर ये मीट्रिक स्पेस में भी हम ये चीजें पढ़ते हैं, टोपोलॉजी में भी, और बेस हम्म सब्जेक्ट इनमें से कौन सा है सर में, मतलब इनमें से जो हम्म सबसे पहले इनमें स्टडी करना चाहिए जिससे हमें बाकी भी ज्यादा इजीली समझ आ जाए? तरतीब क्या होनी चाहिए सर इन सब्जेक्ट की? फॉर श्योर रियल एनालिसिस, क्योंकि रियल एनालिसिस एक पर्टिकुलर रियल रियल लाइन पे जब आ जाती है एक पर्टिकुलर चीज बन जाती है। जब मैट्रिक स्पेस में आ जाएंगे तो वो एक जर्नल चीज है, या टोपोलॉजी में आ जाएंगे तो वो एक जर्नल चीज है, ठीक है ना। पहले तो हमें जर्नल चीज को करना नहीं चाहिए सर? आप कह रहे हैं पहले अगर समझना हो तो पहले किसको करना चाहिए, तो मैं उस पहले हिसाब जर्नल से। चीज आए तो फिर स्पेसिफिक उसकी कोई ब्रांच बाद में स्टडी हो। चले ये तो आपकी अपनी मर्जी है, अपनी आपकी चॉइस है अपनी। लेकिन जब आप मुझे मुझे आप पहले आप मुझसे पहले आप पूछ रहे थे या मुझे बताना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये पूछ ही रहा था, मतलब सर अगर जर्नल आप अगर मतलब अपने पास हो जाए। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद आपने कहा पहले ये करना बेहतर नहीं है, तो मतलब आप तो बताना चाह ये रहे भी थे मैंने मुझे। ये भी पूछा देखिए ही है, मेरी नहीं बात नहीं सुने, ये भी पूछा ही है। अपनी अपनी नहीं नहीं मैं बताता हूँ, अपनी अपनी एक जहनियत की बात होती है, अपना अपना एक माइंडसेट होता है। कुछ लोग कहते हैं पहले एग्जाम्पल दें उसके बाद डेफिनेशन समझाएं, कुछ लोग कहते हैं या पहले पहले एग्जाम्पल दें फिर थ्योरम समझाएं, कुछ लोग कहते हैं पहले थ्योरम समझाएं बाद में एग्जाम्पल दें। ऐसा ही है ना, किसी को एग्जाम्पल पहले जी समझने सर। से थ्योरम जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थ्योरम समझ के एग्जाम्पल बाद में करने से जल्दी समझ आ जाती है बात। तो अब आप उन लोगों में से हो जिसको अच्छा लगता है कि पहले जनरल बात करें उसके बाद पर्टिकुलर बात करें। मेरा क्वेश्चन वहीं पे ही है, मेरा जवाब भी वहीं पे ही है। आपने मुझसे पूछा था सर पहले किसको समझ लिया जाए ज्यादा बेहतर है, तो वो तो मैं आपको अभी भी कहूंगा कि भाई पहले एग्जाम्पल समझ ली जाए, पार्टिकुलर केस समझ लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जर्नल की तरफ मूव करें तो समझने में आसानी होगी। मैं अभी अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि पहले आपने सर रियल एनालिसिस कर ली जाए। पहले री एनालिसिस कर ली जाए, उसके बाद अब मैट्रिक्स स्पेस करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी
क्योंकि रियल एनालिसिस पे आके आप एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो रियल लाइन के ऊपर। मैट्रिक्स स्पेस में तो जनरलिटी है, ठीक है। तो अगर चीज समझनी है, समझना चाह रहे हो, तो पहले मेरे ख्याल में रियल एनालिसिस, इसको रियल लाइन में आके समझो, उसके बाद आप बाकी करें। लेकिन अगर आप पहले जर्नल समझना चाहते हैं उसके बाद एग्जाम्पल, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज मर्जी स्टडी करें आप। क्या ख्याल है? ठीक है। चलें जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, ये जो फाइनाइट सेट होते हैं सर, फाइनाइट सेट ये होते हैं। इनमें गैप से ज्यादा होता है, इस वजह से लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये कह सकते हैं हम? यार ये थ्योरम किया ना, आपके सवाल में ना आपका जवाब छुपा हुआ है। ये थ्योरम मैंने अभी आपको क्या बताया? हाँ जी, हमारे सवाल में जवाब आपको ही नजर आते हैं सर, हमें नहीं नजर आते। अभी आ जाएगा ना आपको नजर। मुझे नजर आया तो मैं आपको बता दूंगा, अब आपको भी नजर आना शुरू हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको अभी ये थ्योरम बताया कि क्या बताया बोला कि U इंटरसेक्शन A माइनस एक्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। लिखा हुआ ना, ये थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है। अब मेरा काम यहाँ पर प्रूफ करना तो नहीं है, क्योंकि मैं उस तरफ जा नहीं रहा। वो आप बुक पढ़े, टोपोलॉजी की बुक पढ़े, कोई सी भी उसमें लिखा होगा, ठीक है। वैसे भी आपने किया भी हुआ है, ऐसा है ना सर? जी सर। तो अब मुझे बताएं कि U आपके पास अगर फाइनाइट है, सॉरी, ए सेट अगर आपके पास ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट का अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन लें, तो जवाब फाइनाइट आना है कि इन्फिनिट आना है? फाइनाइट। तो फिर ये थ्योरम फेल हो जाएगा ना। क्या ख्याल है? जी। तो था ना आपके सवाल में ही छुपा हुआ आपके सवाल का जवाब। क्या ख्याल है? ठीक है। एक चीज सर जी और पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे सर जी, कि जी जी ये जी जो जी। मतलब आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ये हाँ थोड़ा सा हाँ। सर जी समझ नहीं मुझे आ रही, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको। मतलब कि किसको? यू इंटरसेक्शन ये है, यू कोई ओपन सेट है? हाँ हाँ। ये हमने टोपोलॉजी में से जो इसके सबसेट बने हुए हैं, अच्छा, ये उन्हीं में दोनों से ही जो है ना सर, टोपोलॉजी की बात ठीक करेंगे है। तो यू ओपन एक, सेट से मुराद जो टोपोलॉजी का मेंबर है। जी सर, अब यू इंटरसेक्शन ए मतलब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, कौन से आप बात कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब आप सर कह रहे हैं इनमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, अच्छा हाँ। कौन से सर जी? मुझे इस चीज की नहीं समझ आ क्या मतलब कौन से? क्या मतलब होता है? वो तो रही। ये आप जब मतलब कोई सर ये भाई ये डेफिनेशन समझ रहे हो आप? डेफिनेशन, अब अगर आप पर्टिकुलर कोई एग्जांपल करोगे तो फिर पता लगेगा ना आपको वो कौन से हैं। डेफिनेशन में आपको क्या बताऊं वो कौन से पॉइंट्स हैं? डेफिनेशन तो किस चीज की तारीफ होती है ना, कि ये तारीफ कर रही है, अब इसके हिसाब से आपने एग्जांपल्स करनी है। तो जब आप पर्टिकुलर एग्जांपल की तरफ मूव करोगे, आपको वहां पर समझ आएगी ना ये पॉइंट्स कौन से हैं। ये शायद आप कुछ एग्जाम्पल कहना सर को कहना लिखवा कुछ दें और सर? चाह रहे हैं। हेलो। सर जी असल में ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही मुझे, या कोई एग्जाम्पल लिखवा दूं आपको? जी जी लिखवा दें। आप एग्जाम्पल देखना, अब आप एग्जाम्पल की तरफ आएंगे फिर मैं बता पाऊंगा ना भाई ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कौन से हैं। तो ऐसे डेफिनेशन में आपको क्या बताऊं ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कौन से हैं? लिखवाइए। जी सर, एक्स लिखें सर, ए बी सी। जी, एक्स लिख दिया मैं। एक्स लिखें सर, टोपोलॉजी ए बी हाँ, सी डी ई। ए बी सी डी ई। आगे सर टोपोलॉजी लिखें सर, टोपोलॉजी लिख दी। फाइव। फाइव। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अलरजा एक मिनट। अ, ये जहां पर आपने ये जो थ्योरम आपके पास बुक है टोपोलॉजी की इस वक्त? इस टाइम सर मेरे पास नहीं पड़ी, लेकिन सर लानी पड़े। आप बुक खोल के देखिए, ये जो थ्योरम है कहीं इसकी स्टेटमेंट में ये वो रियल लाइन की तरफ या किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स स्पेसेस की तरफ तो नहीं आया हुआ? मैं हम्म। सर देखता हूँ सर। हाँ देख के जरा बताए, मैं अभी आपके साथ ही हूँ, तब तक मैं बाकी बच्चों से गप्पे शप्पे मारता हूँ जरा। जी जी सूफी ठीक। साहब क्या हाल चाल है? सूफी साहब बोलने की भी कोशिश करते हैं, सूफी साहब की आवाज नहीं आती, क्योंकि सूफी साहब का जो नेटवर्क है वो सूफी साहब का साथ नहीं दे रहा होता। क्या ख्याल है सूफी साहब? सूफी साहब स्टॉप कर दें, बस कर दें, बस कर दें। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आप
परेशान करेंगे मैं आज। आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। सूफी साहब आवाज कट रही है आपकी, प्लीज बंद कर दें माइक अपना। जी राबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है राबिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसी तबीयत है भाई आपकी? सर ठीक। जी, आज आपने कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना था? सर मैंने आपसे एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज करवाना था। छोटा सा टॉपिक रिवाइज करवाना था? वाह! और आप चुप करके बैठी हुई हैं। मतलब अगर आपने कोई टॉपिक रिवाइज करवाना था तो आप उससे डिस्कस करती ना। क्या ख्याल है? सर अब कर रही हूँ ना। अब तो वो तो मैं आपको जगा रहा हूँ सोई हुई को कि जाग जाए, और अब कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, तब आप कह रही है छोटा सा टॉपिक रिवाइज करवाना था। क्या ख्याल है? छोटी जी, सी स्टेटमेंट है। अच्छा, कौन कौन सी स्टेटमेंट है? अली ये रजा, सर आपको आपने अली रजा, अगर आपको थ्योरम की स्टेटमेंट मिल जाएगी तो मुझे बता दीजिएगा। जी जी राबिया। ये जी लिमिट सर, पॉइंट मैं के अंदर देख रहा हूँ आपने सर। करवाया। जी राबिया, दोबारा बोलिए। फॉर एनी ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। फॉर एनी ए बी तो बिलोंग ए बी बिलोंग्स टू रियल आर, आगे। विद ए लेस देन बी। ए बेचारा बी से छोटा है, आगे। और इसके हमारे पास एक वो सेट बना ए बी या इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी हम्म, is a ठीक है। set of all limit points for each दोबारा बोले, क्या बोल रही हैं आप? ए। is set of all limit points हाँ हाँ, आगे भी बोले। for each of sets। वो हाँ, आगे आपने 4 सेट्स ठीक है। लिखवाए थे। बस बस मुझे बस इसकी बस। समझ नहीं आई। तो ये अच्छा, एक एग्जांपल इसकी दे दें। ठीक है। इनमें से ये सबका मुझे ये बताएं, लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? हम्म, फर्ज कर लें ये लिमिट है। पॉइंट कोई फर्ज कर लें। सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग एक करता है। एक मिनट, चलो ये ले ले, फर्ज कर लें। ठीक है। अब जी अब ये सेट ए है, इस वक्त ये आर का सबसेट है। ठीक है, ठीक है, जी ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि हमने चेक करना है कि कोई नंबर इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। फर्ज कर लो, अब टू की बात करते हैं, क्या टू इस सेट का लिमिट पॉइंट है? क्या टू बिलोंग अभी तो करता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों 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 क्यों? डेफिनेशन क्या है भला? डेफिनेशन ये थी, डेफिनेशन यही है ना कि बेटा एक मिनट, डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई भी सीक्वेंस लें, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, कोई भी सीक्वेंस लें जो टू को कन्वर्ट करे। ठीक है। क्या डेफिनेशन थी भला? याद है कुछ? कि अगर आपको एक सीक्वेंस मिल जाए इस सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की, जो कि इस नंबर को कन्वर्ट करे। यही बताया था ना मैंने आपको, इस जी सर। इस नंबर को और कन्वर्ट सीक्वेंस करे। के एलिमेंट्स इस नंबर के इक्वल ना हो। हाँ,
तो क्या इस सीक्वेंस के अंदर जो है मौजूद एलिमेंट्स हैं, अगर आप कोई भी सीक्वेंस बना लें इस सेट के अंदर मौजूद, तो क्या वो 2 को कन्वर्ट कर सकती है? देखे ना, नहीं। नहीं, ये 0 है, यहाँ पर 1 है, इधर से क्लोज किया, इधर से आपने ओपन किया, 2 तो यहाँ कहीं पड़ा हुआ ना बेटा। तो जो आपने एलिमेंट्स पकड़ने सीक्वेंस जी के, वो इसके अंदर पकड़ने हैं ना, तो वो कैसे 2 को कन्वर्ट कर सकती है? उसके लिए 2 को इसके नजदीक आना पड़ेगा ना। जी बात समझ आ गई आपको? अब आपने जी 1 के सर। लिए चेक करना है कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। अगर तो कोई पॉइंट इसके अंदर से पकड़ते हैं लाइक 1/2, फिर तो आपको बहुत सारी सीक्वेंस मिल जाएंगी ना जो इसको इसको कन्वर्ट कर रही है। तो ये वाली ले ले, मिल गई। मतलब ये जी सीक्वेंस है जो इसको कन्वर्ट कर रही है, या इधर से ये सीक्वेंस पकड़ ले जिसको कन्वर्ट कर रही है। यहाँ पर देखें 0 है, ठीक है। तो 0 के लिए आप इस तरफ से सीक्वेंस नहीं तलाश कर सकते, लेकिन 0 से आप इस तरफ से सीक्वेंस तलाश कर सकती हैं जो कि इस नंबर को कन्वर्ट करे, ठीक है। 1 को चेक करना है, तो जी 1 के लिए भी आपको इस तरफ से सीक्वेंस मिल सकती है एलिमेंट्स की इस सेट के अंदर मौजूद, जो कि इस 1 को कन्वर्ट करें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी सर। तो वो मैंने आपको दिखा दिए थे बनाकर। फर्ज कर लो अगर आपने ए और बी यही वाला लेना ओपन सेट, तो इसमें से मुझे सीक्वेंस चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक्स कोई नंबर चूज करते हैं सेट ए में मौजूद, बल्कि क्लोज सेट में उससे मौजूद ए से लेकर बी तक, तो आप ए एन सीक्वेंस बना सकते हैं। कैसे, क्या बनाई थी बोला मैंने? एक्स माइनस एक्स माइनस ए ए ओवर ओवर एन एन था, प्लस वन। n+1 था। n+1। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है, ये सीक्वेंस सेट के अंदर से मौजूद है। कैसे पता लगेगा ये सीक्वेंस सेट के अंदर से मौजूद है? एन की जगह 1 पुट करें। अगर आप एन की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 फर्स्ट टर्म क्या निकलेगी बोला? हमारे पास x-1 ओवर x/2 माइनस A/2, इस टाइप की कुछ सीक्वेंस बन जाएगी, x-A/2, ठीक है। जी तो x अगर दरमियान में, देखे ना, ये A है, ये B है, और x फर्ज कर ले ये नंबर है, तो x-A/2 कहाँ होगा? x-A इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, इनके दरमियान में आएगा। x में से a को माइनस करना है, तो ये लेंथ बन जाएगी। इस लेंथ को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो आपको इस यहाँ कहीं इसके अंदर ही मिलेगा सेट के, जी ठीक है। जी ऐसे ही सर। अगर अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। जी सर। तो 1-1/3, 1-1/3, 2/3, जी 2x/3 माइनस A/2, इस टाइप की कोई नंबर बन जाएगी। ये वाला सीक्वेंस भी आप देखें इस सेट के अंदर ही बनेगा। मिसाल के तौर पर देखें ना, आपने ए को सेट कर ले 1 और बी को सेट कर लिए 2 है, ठीक है। और एक्स अगर आप ले ले, फर्ज कर ले 1 से लेकर 3/2 ले ले, 3/2 ले लिया आप, 1.5। एक्स एक्स ले लिया। तो अब आपने ये सीक्वेंस बनाई हुई है ना, एक्स की जगह पुट करना है 3/2, माइनस यहाँ पर भी 3/2, ए की जगह क्या आएगा भला? ए की जगह आएगा 1, नीचे n+1। इसको सॉल्व करने क्या बनता है? 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1, 1/2, 1/2 टाइम n+1। फर्दर सॉल्व कर लें तो an क्या बनता है? 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3 माइनस 1/n+1। अब देखें n की जगह 1 पुट करें तो ये क्या मिलता है आपको? a1 क्या बनता है? 1/2 इंटू 3 माइनस 1/2। 3 माइनस 1/2 कितना बनता है भला? 5/2। 5/2, 5/4। 5/4, और 5/4 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ऐसा ही है ना। जी सर। यानी 5/4 इसके अंदर ही लाई करेगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो 5/4 इसके अंदर ही लाई करेगा यहाँ कहीं। बात समझ आ रही है ना? अब आप n की जगह 2 जी पुट करें, A2 बनाए जरा, A2 बनाए, क्या बनता है A2? यहाँ 2 पुट किया तो 3 बन जाएगा यहाँ पे। 3 माइनस 1/3, 3 8 और 8 8/3, 8/3 बन जाएगा ना। 8/3 तो ये मिल
यानी 4 4 over बाय 3 आ जाएगा। 4/3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला एलिमेंट क्या था, 5/2, क्या था बोला, 5/4। जो 3/2 एलिमेंट बन रहा है वो 5/4 इससे आगे बनेगा, जो 4/3 बनेगा वो इससे आगे बनेगा, यहाँ कहीं 4/3 बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरह बनेगा 4/3। जी सर। ऐसे आप अगला एलिमेंट 3 बनाएंगे तो वो यहाँ और आगे आ जाएगा, उससे अगला और आगे आ जाएगा, उससे अगला और आगे आ जाएगा, तो चलते जाएंगे। ये सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ट कर देगी। डायरेक्ट देखना है तो यहां से देखें, ये देखे ना, ये था ना an इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर n प्लस 1। तो n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये नंबर किसको अप्रोच करेगा, 0 को। 0 को। तो an किसको अप्रोच कर जाएगा फिर, x को कर जाए ना। तो ऐसे ही जी आप, सर। ये मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आप इन नंबरों की मदद से आप ऐसी सीक्वेंस तलाश कर सकते हैं जो कि उस नंबर को कन्वर्ट कर रही। ठीक है जी। जी सर। तो x आप a से लेकर b तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो हर एक के लिए काम करेगी यही वाली सीक्वेंस। ओके हो गया। जी सर। चलें जी, अली रजा मिल गया आपको। अली रजा मिल गया। नहीं सर, थ्योरम वो नहीं मिला सर। उस तरह का कोई थ्योरम था यार, वो ढूंढने जरा। मैं सर जी मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा सर, आपको ऐसे सेंड कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे फिर नहीं है ये, असल में ये आप जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये इन केस ऑफ फाइनाइट एक्स, यहाँ पर फाइनाइट है। ठीक है, उसके जी लिए सर। एटलीस्ट एक्स का इन्फिनिट होना जरूरी है। क्या ख्याल है। तो चूंकि हम क्या सर जी कोई आम इंटरवल आ, केस तो नहीं है? आम तौर पर हम रियल लाइन पे काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर ये बात ऑब्वियस थी, मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन एक्स एक्स का इन्फिनिट होना जरूरी है। जाहिर है आप इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कॉमन निकालेंगे तो उसके लिए सेट को तो इन्फिनिट होना चाहिए ना। सेट फाइनाइट के केस में तो नहीं मिलेगा ना आपको। क्या ख्याल है। और सर जी वो ये कोई इंटरवल के केस तो नहीं आप कोई बात कर रहे हैं जिसमें मैं हमारे पास? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो टोपोलॉजी के अंदर जो थ्योरम था, उस थ्योरम की स्टेटमेंट आपने मुझे निकाल के बताई नहीं, थ्योरम की स्टेटमेंट से कंफर्म होना था। यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, ये रियल लाइन के हिसाब से बताई है। ठीक है सर। सर ये टोपोलॉजी में हो या रियल में भी देखो? यार रियल लाइन के का जो सेट है, ये टोपोलॉजी भी तो है ना। ठीक है सर। टोपोलॉजी नहीं है क्या, रियल लाइन का जो सेट है ये टोपोलॉजी है, और इसमें जो ओपन सेट्स हैं वो क्या है बोला, वो ओपन इंटरवल्स ओपन का इंटरवल। यूनियन। नहीं, ओपन इंटरवल्स नहीं, ओपन इंटरवल्स की यूनियन। यस सर। मतलब ये भी ओपन सेट है, 1 से लेकर 2 तक का यूनियन, 3 से लेकर 4 तक, ये भी ओपन सेट है रियल लाइन में। ओपन सर्व यानी उसकी बेसिस एलिमेंट्स में ये ओपन इंटरवल्स है, तो ओपन इंटरवल्स के यूनियन लेंगे तो वो ओपन सेट्स बनते हैं। ठीक है, तो रियल लाइन में भी जो रियल लाइन जो टोपोलॉजी हम देख रहे हैं वो भी यूजुअल टोपोलॉजी देख रहे हैं, वो यूजुअल टोपोलॉजी वही होती है जिसमें जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स के यूनियंस होते हैं। तो ये जो मैं बात करता ना वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स वाली, वो आप इसके साथ डील करें, फाइनाइट सेट के हिसाब से ना डील करें वो आप। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही। ये ठीक है सर। अगर मैट्रिक्स स्पेस आपकी फाइनाइट है तो फिर तो आपको कभी आपको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो वो जो थ्योरम था, मैं इसलिए आपको कहता हूँ थ्योरम की स्टेटमेंट निकाल के बताएं, वो थ्योरम की स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात होगी यहाँ पर कि हम किन टोपोलॉजीज की बात करें, वो यकीनन वो वाली टोपोलॉजीज की बात चल रही है जो यूजुअल टोपोलॉजी है, शायद इस तरह की बात वो कर रहा हो। ठीक है, तो वो ठीक है आप सर। जब इस थ्योरम की स्टेटमेंट निकालेंगे तो आपको समझ आएगी। अब ऐसे सारा कुछ मुझे याद तो नहीं है, मैं वैसे भी रियल टोपोलॉजी तो पढ़ाने के लिए आया नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, उस स्टेटमेंट में वो मेंशन किया हुआ होगा कि हम ये किस टाइप की टोपोलॉजीज के लिए बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। जी सर ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन। नहीं सर अभी तो नहीं। अभी नहीं है तो वैसे भी टाइम भी होने वाला, कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें। हम्म। सर जी आप ये वो एग्जाम्पल दी थी
इसी को एक दफा थोड़ा सा दोबारा कर दें। किसको, किसकी वाली? सेट है था ए इज इक्वल टू ये आगे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेट ए था 1.5 टू 1.5 टू दिस इज नंबर 2 नंबर 2 2.5 2.5 जी, एंड 3, ये एक सेट है, ठीक है। अब आर फिर का सबसेट है। अब अच्छा ठीक है। तो ये आपने शायद लेक्चर में भी ये उसको किया था। मुझे नहीं याद है, बात कीजिए आप। मतलब ये सर आपने प्रूव किया था कि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, हाँ फिर तो मैंने कहा था ये थोड़ा रिपीट कर दें आप। इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट की जी सर। डेफिनेशन क्या पढ़ाई है मैंने आपको? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन सर बताइए कि अगर आपके पास कोई ए हम ले लेते हैं सर जी, रियल हाँ जी रियल जी नंबर में से, तो वो लिमिट पॉइंट होगा ए जो इसका सबसेट है आर का इसका। जी अगर जी हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाए ए में जी कि जी। उसका कोई पॉइंट ए ना हो और वो ए को अप्रोच करे। चले अब आप कोई नंबर ए चूज करें जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो सर 2 ही कर लें, आपने 2 के बारे में बताया। चलिए 2 आपने पॉइंट पकड़ लिया। हाँ जी, अब आपको अगर ये लिमिट पॉइंट है तो आपको सेट ए में से सीक्वेंस लेनी है जिसकी तमाम की तमाम टर्म्स इस सेट के अंदर मौजूद हो। ऐसा ही है ना? जो इस जी सर। पॉइंट जो इस नंबर 2 को क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ। ऐसा ही है ना? जी सर। तो क्या आप कोई सीक्वेंस तलाश कर सकते हैं सेट ए के अंदर? कीजिए।